नमस्कार, मैं हूं अनुराग। अम्बेडकर चौक पर जैसे ही हम यहाँ पे आए गए और यहाँ पे हमने देखा है कुछ प्रवासी मजदूर गए जो राजगढ़ राजस्थान से पैदल चल के निकले गए। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं इनको। ये यूपी जाएंगे। अभी यहाँ इनको कोई साधन नहीं मिला गया। रसों पर जो राजनीति चल रही है, कहीं ना कहीं उस राजनीति का खामियाजा ये लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि यूपी के जो मुख्यमंत्री गए उन्होंने जो बसों की जो डिटेल मांगी थी 1000 की, उस डिटेल का कहीं ना कहीं ये प्रवासी मजदूर ज़रूर मतलब इसमें खामियाजा भुगत रहे हैं। क्योंकि यदि बस चलती, कोई भी चीज़ चलती, तो शायद ये आराम से अपने घर पहुंच सकते थे। जानते हैं इन्हीं से कितने दिन से ये लोग चल रहे हैं और आज कहाँ तक जाएंगे, कौन सी सिटी में जाएंगे। ये सभी के सब बैग हैं इनके पास। गर्मी का जो है वक्त वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी गए। ऐसे में इनकी गौर करें, देखो पैरों की तरफ भी जूते नहीं गए, चप्पलों में ये लोग आ रहे हैं, छाले पड़ गए हैं पाँव में। आप देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राजगढ़ से आना काफ़ी दूरी है उधर से, और ऐसे में ये जो मजदूर है, प्रवासी लोग हैं, पैदल आना, सरकार को सोचना चाहिए। हम लोग हर दिन आपको सरकार के सामने एक गुहार लगाते गए कि इन लोगों की सोच ये लोग वो लोग हैं जो आपको मकान बना के देते हैं, आपके खेतों में काम करते गए, दिहाड़ी करते हैं, आपकी फैक्ट्रियां जो चलती है, आप प्रोडक्ट जो लेते गए वो इन्हीं लोगों की बदौलत है। ये ना होते तो शायद आज आप अपने घरों में पंखे, एसी, कूलर के नीचे नहीं बैठते, क्योंकि इन्हीं की वो देन है, वो मकान भी इन्हीं की देन है, इन्हीं लोगों की मजदूरी के चलते ऐसा हुआ गया। आज जो सरकार जो सदन में भी बैठी है, वो सदन भी बनाने का काम कहीं ना कहीं मजदूर ने ही किया गया। आज वो जो एसी की हवा ले रहे हैं, गाड़ियों में घूमते गए, उसमें भी ये मजदूरों का ही हाथ है, इन्हीं के काम से वो बना गया। ऐसे में सरकार की अनदेखी, कहीं ना कहीं सरकार के जो तंत्र है उस पर सवाल खड़ा ज़रूर करती गया। आए दिन मीडिया में हम लोग तस्वीरें दिखा रहे हैं किस प्रकार से ये प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं, पैदल चल के आ रहे हैं, किस परिस्थिति में आ रहे हैं, किन हालात में आ रहे हैं। अभी इनके पास खाना तक नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, जैसे तैसे करके ये सफ़र पूरा करके आए गए। इन्हीं से जानते गए। क्या नाम है सर आपका? गुरुचरण। गुरुचरण? हाँ, गुरुचरण। कहाँ के रहने वाले हो सर? बहराइच के। हाँ जी, जिला बहराइच से। बहराइच? बहराइच से। तो कितने दिन हो गए आपको? कहाँ से आ रहे हैं चले हुए? 2.5 महीना हो गया। राजगढ़ से। राजगढ़ से आए कब थे? 2.5 महीना हो गया। 2.5 महीना हो गया। क्या करने के लिए आए थे राजगढ़? इंटरलॉक वाला काम करते हैं। किस चीज़ का? इंटरलॉक सीमेंट का नहीं बनता है, वही। अच्छा, काम करते हैं। वही काम करते हो। तो कब से चले हुए यहाँ? अरे कल के चले। कल कितने बजे चले थे? कल 8 बजे के चले सुबह। सुबह 8 से। आज हाँसी पहुँचे हो? आज हाँसी पहुँचे हो। आपका क्या नाम है? विद्याराम। विद्या। तो किस प्रकार से ये सफ़र आपने पार किया इतनी धूप तपती गर्मी में? क्या करें, जब पैसे और राशन पानी नहीं मिलता है तो आना जाना तो पड़ेगा घर पे। जी। तो इधर काम करने के लिए आए थे? इधर काम करने के लिए आए थे। 3 महीने हो गए यहाँ पे रहते रहते, काम भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। तो खाने खोने के पैसे नहीं, तो क्या करेंगे? पैदल नहीं जाएंगे तो और कैसे उपाय? पैदल नहीं जाएंगे तो क्या जरूरत है? तो रास्ते में कोई मिला, कोई संस्था है, कोई खाना देने के लिए, पानी पूछने के लिए? अभी तक कोई नहीं मिला। तो काफ़ी मुश्किल का सफ़र आप करके आए हो। बहुत सफर। पाँव में छाले भी पड़ गए हैं? पड़ गए हैं। तो लगातार चल रहे हो। रात को कहाँ रुके थे? रात में चल रहे थे। रात भी चल रहे थे? रात में भी चल रहे थे। घंटे का आराम के फिर चलने लगे। तो देख रहे हैं आप, आंखें इनकी जो है वो रोने को मतलब उतारू है, आंखों में आंसू भरे गए, लेकिन जो छलक नहीं रहे गए। पूरी आंखें जो है कहीं ना कहीं लगता है कि अपने परिवार से मिले, अपने लोगों से मिले और अपने देश जाएं, अपने प्रदेश जाएं। इन लोगों का तो शायद मालिक ही फ़िलहाल रखवाला गया। सचिन जैन जी गए, देखिए अभी आए गए ये भी यहाँ पे, तो आम आदमी पार्टी से गए। सर आप क्या कहेंगे सरकार की इस नीति के बारे में? सरकार की ये नीति तो आप देख ही पा रहे हैं अनुराग जी की किस प्रकार से दोगली नीति सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है। पहले कहा गया कि इन लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा के इनको इनके गांव छोड़ा जाएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाने के बावजूद इन लोगों के लिए व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। आज तक आप देख पा रहे हैं शायद हिसार से 1 या 2 ट्रेन हमने सुनी, जो खट्टर साहब ने खुद भी ट्वीट की
उसके बाद अकेले यहाँ नहीं, हमने दिल्ली में भी देखा कि एक कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि एक प्रक्रिया को लचर बनाया गया है कि पहले राज्य सरकार आपका डाटा ले रही है, राज्य सरकार दूसरे राज्य में जहाँ भेजने उसका डाटा ले रही है। बसों पे भी राजनीति चल रही है अब तो। राजनीति गलत चल रही है जी। अगर एक सरकार आपकी कोई बस मुहैया करवा रही है, आप उनका नंबर लीजिए, 1000 बसें दे रही है, लेकिन इन लोगों की मजबूरी क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है जी, ना इन लोगों के लिए खाने की व्यवस्थाएं है, ना किसी प्रकार की व्यवस्थाएं। इन लोगों को कोई शौक नहीं है मेरे ख्याल से तो जी। इन लोग आप देख पा रहे हैं कैसे बच्चों को ट्रकों पर चढ़ाकर ये लोग जा रहे हैं। उसके बाद परसों आप लोगों ने एक शर्मनाक निर्मला सीतारमण जी का बयान सुना होगा। वो कह रही हैं कि जी अच्छी बात है राहुल गांधी जी अगर मजदूरों से मिल रहे हैं, सभी नेताओं को मिलना चाहिए, लेकिन निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं कि जी वो उनके साथ जाएं, उनका पैदल चलते हुए मजदूरों का टाइम ख़राब कर रहे हैं। ऐसे टाइम ख़राब कर रहे हैं। सरकार अपनी व्यवस्थाओं पर गौर करे, वरना विपक्ष अपनी भूमिका सिर्फ व्यवस्थाओं को उजागर करने में कर सकता है, मीडिया अपनी भूमिका व्यवस्थाओं को उजागर करने में कर सकता है, और सरकार इस तंत्र में पूरा फेल हो चुकी है। तो सरकार से हमारा निवेदन कि इन लोगों के लिए अगर वो यहाँ व्यवस्था नहीं करवा सकते तो ये लोग अपना पैसा भर करके भी जाने को तैयार हैं। और संस्थाओं से भी निवेदन, जो इन लोगों ने अपने अपने कुछ शहरों में काम किया, वो इन लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी जितना भी उसके फल जल की व्यवस्थाएं करें, क्योंकि सरकारों का आप हाल देख चुके हैं। तो मेरा कहना है कि आप लोगों के लिए आप लोग इन लोगों की आवाज़ ने भी कहीं ना कहीं संस्थाओं को ही आगे आना पड़ेगा। जैसे सचिन जी कह रहे थे कि संस्था आगे आइए, सरकार का हाल सब देख चुके हैं, तो ऐसे में देखते हैं अब इनका क्या होगा, क्या कहाँ तक ये लोग जाएंगे। तेलुराम जी भी आए हैं और इनको देखिए खाना यहाँ पे दिया जा रहा है। जो सरकार के कहीं ना कहीं सरकार को ये बंदोबस्त कराना चाहिए था, लेकिन सरकार इन सब चीज़ों से परे होकर देख रही है। सरकार कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा देख रही है। काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, सबके चेहरे आप देख ही सकते हैं किस तरह से, सब दुखी गए और जाना बहुत दूर गए और लंबा सफ़र गए, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं कोई इनकी तरफ नहीं सोच रहा। नींद आ रही थी तो उसके लिए तेलुराम जी आए गए। इनको यहाँ पे खाना इनको होटल से बनवा के दिया, साथ ही जो सोने का प्रबंध है वो गद्दे ला के दिए, तो आराम कर लेंगे, काफ़ी दूर जाना है। जानते तुलराम जी क्या कहेंगे इन लोगों के बारे में? सरकार को जो काम करना चाहिए वो आप जैसे सामाजिक लोग कर रहे हैं। देखो सरकार को चाहिए या अगर यहाँ इनको रोकना है तो रुकने का इंतजाम करें, इनका हाउस शेल्टर हाउस बनाए या उसमें खाने का कोई इंतजाम, इनका ठहरने का इंतजाम। नहीं तो जो बसें चला रखी हैं, ये कहते हैं कि हमने बस चला रखी है सरकार ने, तो उसमें 30-30 आदमियों को दिल्ली तक पहुँचाते, दिल्ली से आगे चला जाए। ये यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन बीजेपी सरकार इन मजदूरों पर राजनीति कर रही है। कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए कि इन गरीब प्रवासी मजदूरों को इनको सुविधा मुहैया कराएं, ताकि ये घर जाना चाहते हैं तो इनको बसों में बैठा जाए। मेरा मानना है कि इनको यहाँ का यहाँ रोकने का प्रयास किया जाए, ताकि जल्दी काम भी शुरू हो सके। अन्यथा यहाँ मजदूर मिलने वाले नहीं हैं। ये लोग एक दूसरे को देख के इतना भाग रहे हैं, ये ना भागें। ये ऐसी बात नहीं है। जो लोग ये बेचारे राजगढ़ से चल के पैदल आए हैं, अब नींद में हैं, अब इनको बेचारे भूखे प्यासे तड़प के अपने घर को जाना चाहते हैं, या तो इनको बस दें, यहाँ से दिल्ली तक पहुँचा दें। दिल्ली 125-150 किलोमीटर है। सरकार क्यों टकोसरे पीट रही है? और हमारे हाईकमान भी यही कर रहा है। हज़ारों बस वहाँ दी है और बीजेपी ने राजनीति शुरू कर दी है। योगी सरकार उनको एंट्री नहीं दे रही है। बड़े शर्म की बात है। कम से कम इन पे तो राजनीति ना करो। जी थैंक यू सर। तो देखिए यहाँ पे ये प्रवासी मजदूर थे, अब आराम करने के लिए थोड़ा सा आराम भी चाहिए। कल 8 बजे से राजगढ़ से ये लोग चल रहे हैं। सोना भी ज़रूरी बनता है, नींद में चलेंगे तो जैसे आप देख रहे हैं देश भर में एक्सीडेंट का कारण कहीं ना कहीं नींद भी गए, लगातार चलना भी है। जब इनसे बात हुई तो उन्होंने हमें बताया था कि 1 घंटा मुश्किल से ये इन्होंने आराम किया होगा कल से। सुबह 8 बजे से अब तक 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चला गया। कहीं ना कहीं सामाजिक संस्थाओं को ही आगे आना पड़ेगा, और क्योंकि सरकार तो काम कर नहीं रही है, इनको भिजवाने का हो या फिर इनके खाने का हो सामाजिक संस्थाओं को देखना पड़ेगा। क्योंकि रास्ते में गर्मी का टाइम है, पानी की कहीं सामाजिक संस्थाओं ने प्याऊ लगा दी या कुछ और कर दिया। ऐसा सामाजिक संस्थाओं से एएनटी नेशनल आप सभी से आग्रह करता है कि आगे आइए, इन प्रवासी मजदूरों की थोड़ी सी मदद कीजिए, क्योंकि आपके भाई हैं, आपके ही रिश्तेदार हैं, आप ही सब में से एक लोग हैं। एएनटी नेशनल से अनुराग सिंह।